हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है रोबो का प्रतिशोध। इससे पहले की कहानी ब्लैक कैट में हम पढ़ चुके हैं। आपको वीडियो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रोबो का प्रतिशोध की कहानी। ब्लैक कैट में आपने पढ़ा, एक अज्ञात व्यक्ति ने भांडा बस स्टॉप पर AK-45 56 राइफल से गोलियां चलाई। 5 लोग मारे गए। उसी अज्ञात व्यक्ति की सूचना पर पुलिस ने नताशा के फ्लैट से AK-56 राइफल बरामद की, पर पुलिस को नताशा ना पकड़ पाई। नताशा के ग्रैंड मास्टर रोबो के गैंग से संबंधित होने की सूचना ब्लैक कैट ने भी सुनी और वह आतंकवादियों से हथियार छीनकर नताशा के पीछे लग गई। ध्रुव से हुए मुकाबले में उसे मुंह की खानी पड़ी, पर ध्रुव के घटनास्थल से हटते ही वह चंडिका को मात देकर भाग खड़ी हुई। ध्रुव नताशा के पीछे पुराने शहर जा पहुंचा, पर उसी अज्ञात व्यक्ति की सूचना पर पुलिस भी वहां जा पहुंची। ध्रुव ने उसे पकड़ना चाहा, पर उसके हाथ से सिर्फ ओवरकोट का फटा टुकड़ा लगा। नताशा पुलिस के लॉकअप से पहुंच गई और उसे छुड़ाने की मुहिम शुरू हो गई, जिसमें ब्लैक कैट और प्लास्टो साथ थे। नताशा को ब्लैक कैट ने बेहोश कर दिया, पर प्लास्टो ध्रुव के चुंगल में फंस गया। ब्लैक कैट ने ध्रुव पर बम से हमला किया और ध्रुव को घायल करके प्लास्टो और ब्लैक कैट नताशा को लेकर भाग निकले। अब आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताओ किधर जाना है? पुलिस फोर्स अब आती ही होगी। बस थोड़ी दूर और, उन झाड़ियों के पास मेरा हेलीकॉप्टर प्लेन तैयार है। पर अंधेरे में किसी को यह नहीं देखा कि सड़क के बीचों बीच पेट्रोल से भरा एक घेरा बना हुआ है और एक जलती माचिस की तीली घेरे में आ गिरी और लपटे लपा उठी। यह क्या? इस आग को पार करने की कोशिश मत करना प्लास्टो, वरना प्लास्टिक चाहे ब्लड प्रूफ हो, आग में गल जाती है। चंडिका, मुझे मालूम था कि तुम लोग इस रास्ते से भागोगे, क्योंकि मैंने झाड़ियों के पास खड़ा तुम्हारा कॉप्टर प्लेन देख लिया था। तुमने ध्रुव के साथ जो किया उसका बदला लेने को मेरे हाथ अभी भी मचल रहे हैं, पर 2 मिनट के अंदर स्पेशल पुलिस फोर्स यहां आकर तुमसे वह हिसाब जरूर लेगी। ब्लैक कैट की आंखों में भय के बजाय क्रोध भड़क उठा। यह मुझे रोबो तक पहुंचने से रोकना चाहती है, पर ब्लैक कैट को तो अब यमराज भी नहीं रोक सकते थे। कमाल की छलांग थी। हवा में ही ब्लैक कैट ने कलाबाजी खाई और उसका शरीर चंडिका के साथ साथ जमीन पर आ गिरे। लेकिन अगर ब्लैक कैट ने रोबो तक पहुंचने में दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो चंडिका ने भी ध्रुव के हमलावर को ना भागने देने की कसम खाई है। तो क्रूर शेरनी आपस में लड़ रही थी। शक्ति और फुर्ती में दोनों ही एक दूसरे पर भारी थीं, परंतु चंडिका का अनुभव ब्लैक कैट से कहीं ज्यादा था। कुछ ही पलों की भीषण लड़ाई के बाद ब्लैक कैट का बदन चंडिका के बूटों के नीचे दबा हुआ था। तभी हवा में दूर से आती पुलिस का सायरन की आवाजें गूंजने लगी। चंडिका का ध्यान पल भर के लिए बटा और ब्लैक कैट के बैग से एक बिल्ली उछलकर चंडिका की गर्दन पर जा चिपकी। कुछ पलों के लिए बिल्ली ने चंडिका को अंधा कर दिया और ब्लैक कैट ने यह मौका नहीं खोया। पुलिस सायरन की आवाज और पास आती गई। ब्लैक कैट तेजी से अंधेरे में गुम हो गई। आंखों की गर्मी में झुलस रहा प्लास्टो ये देखकर बिलबिला उठा। उफ, ये धोखेबाज ऐन मौके पर मेरे साथ छोड़ गई। और कुछ ही सेकंड बाद पुलिस ने प्लास्टो को घेर लिया। हिलना मत, वरना इतनी गोलियां बदन में धंस जाएंगी कि वजन दुगना हो जाएगा। यह मूर्खता मत करना, गोलियां मुझ पर तो बेसर रहेंगी, पर इस लड़की का बदन इतना सख्त नहीं है। तुम 1 और हम 20। तुमको तो हम बगैर गोली चलाए कब्जे में ले सकते हैं। उफ, क्या मेरी सारी मेहनत ऐसे ही मिट्टी पे मिल जाएगी? तभी गोलियों की बौछार आसमान से लपकी। हर निशाना सदा हुआ था। ब्लैक कैट कॉप्टर प्लेन में ऊपर मंडरा रही थी। प्लास्टो, चैन पकड़ो। पुलिस के कुछ एक्शन करने पाने से पहले ही कॉप्टर प्लेन नजरों से ओझल हो चुका था। ध्रुव भी ब्लैक कैट को अपना काम पूरा करने से नहीं रोक पाया था। अपराधियों का काल आज अपने काल की तरफ बढ़ रहा था। अगले दिन के सारे अखबार में एक ही सुर्ख रंगे हुए थे, ध्रुव बम विस्फोट में घायल। पर किसी को भी इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा था। यह नहीं हो सकता, यह झूठ है। हमारा हीरो कभी मर नहीं सकता। रहम कर वाहेगुरु। डॉक्टर दावा कर रहे थे और पूरा शहर दुआ।
दवा कर रहे थे और पूरा सैर हुआ। हे भगवान, ध्रुव भैया को अच्छा कर दो तो मैं झूठ बोलना छोड़ दूं। या अल्लाह, उस नेक और इंसाफ के फरिश्ते को जिंदगी बख्श दे, बदले में मेरी जान ले ले। ओ जीसस, अब तक तुम ध्रुव को अच्छा नहीं करते तब तक मैं हम कुछ नहीं खाएगा, पानी भी नहीं पिएगा। पर कुछ लोग उल्टी दुआ ही मांग रहे थे, ये मर जाए तो घी के दिए जलाऊंगा। बचने की उम्मीद ही नहीं है यार, वह गंभीर रूप से घायल है। अब इस शहर में हम बेट खटक अपना शिकार कर सकते हैं। अब हमें रोकने वाला कोई नहीं बचा। याओ, खबर दूर दूर तक जा पहुंची थी। कमाल हो गया, यानी प्लास्टो का बताया हुआ एक एक शब्द सच था। जो काम मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर पे नहीं कर पाया, वह तूने कर दिखाया। तूने ग्रैंड मास्टर रोबो का दिल जीत लिया ब्लैक कैट। आज से तू हमारी रोबो आर्मी की डिप्टी कमांडर है। ये मेरी किस्मत है रोबो बॉस। पर कमांडर कौन होगा? नताशा, मेरी बेटी नताशा। नताशा आपकी बेटी है? हाँ, ध्रुव इसको फुसलाकर मुझसे दूर ले गया था। मैं इसको बहलाकर अपने पास ले आया हूँ, क्योंकि मुझे अपनी आर्मी को पहले जैसी बड़ी बनाने के लिए नताशा जैसी अनुभवी कमांडर की जरूरत है। इसलिए पहले मैंने इसको अपराधी साबित कराया और फिर पुलिस के चंगुल में छुड़ाकर यहाँ तक ले आया। नताशा अगर सच जान गई तो फिर आपके खिलाफ हो जाएगी। कोई नहीं, मेरे पास उसका भी इंतजाम है। ये कंप्यूटर चिप्स, ये ऑपरेशन द्वारा नताशा के दिमाग में फिट करने के बाद उसका दिमाग हमेशा मेरे कंट्रोल में रहेगा। मेरे हर आदमी के दिमाग में ये कंप्यूटर चिप्स फिट है, जिसको मैं इस कंप्यूटर सिस्टम से कंट्रोल करता हूँ। वे मेरे खिलाफ बगावत करने की सोच भी नहीं सकते। वाह, कमाल का सिस्टम है। पर अगर ये कभी फेल हो गया तो मैं तबाह हो जाऊंगा। ये सिस्टम कभी खराब नहीं हो सकता। इसको सिर्फ एक ही आदमी फील कर सकता था, इस कंप्यूटर सिस्टम को बनाने वाला। पर बेचारे का स्विमिंग पूल में डूबकर मौत हो गई। यानी इस कंप्यूटर चिप को मेरे दिमाग में भी लगाया जाएगा? नहीं नहीं, तुम अपनी वफादारी का पर्याप्त सबूत दे चुकी हो। आओ, मैं तुमको एक सफल आतंकवादी बनाने का गुर सिखाता हूं। हिमालय की बर्फीली चट्टानों के गोद में बसा एक वीरान शहर। यहाँ पर कभी कोयले की खदानें हुआ करती थी, पर खानों में आग उगल जाने के कारण इस जगह को खाली कर दिया गया। इस चट्टानों की सतह पर कोयले की परतें आज भी दहक रही हैं, इसलिए अब यहाँ पर चिड़िया भी नहीं मरती। संभल कर चढ़ाई बहुत खतरनाक है। यहाँ पर आने की कोशिश या तो कोई पागल करेगा या फिर रोबो जैसे खूंखार अपराधी। जी हाँ, यही है ग्रैंड मास्टर रोबो की मान, और आज से उस मान के पैरे पर बैठा है प्लास्टो। हा हा हा, क्या खबर है। मन करता है कि पढ़ता ही रहूं। सुपर कमांडो ध्रुव बम विस्फोट में घायल, हालत गंभीर, बचने की उम्मीद है। ध्रुव, तुम तो बच गए। ध्रुव को जान ऊपर वाले ने दी है, तो तभी जाएगी जब वह चाहेगा। यानी यह खबर झूठी है, मैंने छपवाई है, ताकि तुम्हारा मालिक रोबो थोड़ी देर के लिए खुश तो हो ले। पर तुमको यहाँ का पता किसने बताया? तुमने प्लास्टो? मैंने कब बताया? जब तुमने पुराने शहर में मुझे कार की छत से गिराया था, तब मेरे हाथ से तुम्हारे ओवरकोट का टुकड़ा फट गया था। उस टुकड़े में जेब भी थी और जेब में कुछ कागज थे। उन्हीं में से एक कागज पर इस कोयले खान का नाम लिखा हुआ था। अब तुम मुझको यह बताओ कि नताशा कहाँ है? रोबो ने यह षड्यंत्र क्यों रचा था? यह मैं तुझको तब बताऊंगा जब मैं और तू नर्क में मिलेंगे। मेरा नर्क में जाने का कोई इरादा नहीं है प्लास्टो, और ना ही मेरा। चंडिका, तुम भी? अपना अधूरा काम करने आई हूं प्लास्टो। चंडिका प्लास्टो की तरफ लपकी। लेकिन चंडिका के प्लास्टो से यह पहली लड़ाई थी। उसको प्लास्टो के शरीर की कठोरता का एहसास नहीं था। एक बार से उसका दिमाग अंधेरे में डूबता चला गया। लेकिन ध्रुव ने प्लास्टो की कमजोर नस ढूंढ ली थी। इसका पूरा शरीर तो बुलेट प्रूफ प्लास्टिक से ढका हुआ है, और इसके मुंह और नाक के छेद खुले हुए हैं। धूल का गुब्बार प्लास्टो की सांस के साथ अंदर खुल गया, और एक चीख के साथ उसकी आंखें बंद हो गईं। और इसी पल ध्रुव ने एक करारे घूंसे से उसके दांतों के साथ दिमाग के हर कोने को भी हिला दिया। दूसरे घूंसे ने उसके दांतों की जड़ें उखाड़ दी, और बूट की करारी ठोकर से तो कुछ दांत उसके हलक के नीचे उतर गए। प्लास्टो के मुंह से खून की फुहार उबल उठी।
बता प्लास्टो, वरना तेरे सारे दांत तेरे पेट में भर दूंगा। बताता हूँ बताता हूँ। ध्रुव पल भर के लिए रुका और प्लास्टो अपनी चाल चल गया। बताता हूँ। कन्नपट्टी पर ठोकर से ध्रुव का सिर झंझना उठा और प्लास्टो ने बला की फुर्ती दिखाते हुए उसे कोयला देने वाली बेल्ट के साथ कस दिया। एक स्विच ऑन हुआ और मशीन हरकत में आ गई। बेल्ट कोयले के टुकड़ों के साथ साथ ध्रुव के शरीर पर लेकर कोयले के तोड़ने वाले विशाल हथौड़े की तरफ बढ़ने लगी। ओह, मैं इन बंधनों को तो तोड़ सकता हूं, पर जब तक मैं इन बंधनों को तोड़ूंगा ये हथौड़ा मेरी हड्डियां तोड़ चुका होगा। मौत से बचने के लिए मेरे पास कुछ ही सेकंड है। ध्रुव का हाथ घूमा, कोयले का टुकड़ा सर धड़ धड़ स्विच से जा टकराया। उसी पल ध्रुव अपने बंधनों से आजाद हो गया और मशीन फिर से ऑन करता हुआ प्लास्टो एक किक खाकर दूर जा गिरा। और ध्रुव ने उसको दबोच लिया। गड्ढे के अंदर धधकते कोयले की लाली अंधा किए दे रही है। गर्मी पारदर्शक खाल से सीधे प्लास्टो के दिमाग तक पहुंच रही थी और ध्रुव के शक्तिशाली हाथ उसका कंधा उतारने पर बेताब थे। ओह, बताता हूं, मुझे छोड़ दो। एक मिनट ध्रुव, अभी से मत छोड़ना, पहले मैं सच बोलने का इंतजाम करा लूं। चंडिका ने एक बड़ा सा कैप्सूल प्लास्टो के टूटे दांतों के अंदर घुसेड़ दिया। अब इसे छोड़ दो। ये तुमने मुझे क्या खिला दिया है? ये एक जहर है का कैप्सूल है प्लास्टो। इसको खाने के कुछ घंटे बाद आदमी मर जाता है तड़प तड़प कर, पर मेरे पास इसकी काट भी है। नहीं, तुम झूठ। या मेरे पेट में जलन हो रही है, मेरे गले से आग लग रही है। ये जहर का पहला असर है प्लास्टो। अब सौदा सीधा सा है, तुम हमको रोबो का पता बताओ और मैं तुमको इस जहर की काट दे दूंगी। रोबो उधर एक इमारत में है, कमांडर नताशा भी वहीं है। वेरी गुड प्लास्टो, अच्छा बच्चा है। अब आगे आगे चलकर हमको रास्ता दिखाओ। एक बार मुझे जहर की काट मिल जाए फिर तुझे सीधे यमलोक का रास्ता दिखाऊंगा। नताशा पर ऑपरेशन सफल रहा। तुम पर यही पोशाक फपती है नताशा? हाँ पापा, मैं मूर्ख थी जो कानून के साथ चली गई। अब मेरा दिमाग एकदम साफ हो गया है, पर मुझे अब भी उसी समुद्र के अंदर तैरते अड्डे की याद आ रही है। मुझे भी बेटी, अब मुझे मेरे साथ आ गई तो हम एक बार फिर वैसा ही अड्डा बनाएंगे। वैसे फिलहाल मैंने तुम्हारी खुशी का भी इंतजाम कर रखा है, आओ मेरे साथ। वाओ, ये देखो, 100 फुट लंबा और 100 फुट चौड़ा ये विशाल एक्वेरियम, जिसमें मैंने खास तौर पर समुद्री जीव जंतु और समुद्र का पानी मंगवाकर भरा हुआ है। यहाँ खड़े होकर तुमको ऐसा लगेगा मानो तुम समुद्र के अंदर ही हो। आप कितने अच्छे हैं पापा। ध्रुव और चंडिका नताशा में आए बदलाव से अनजान थे। अब यहां से आगे मैं नहीं, मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे बेहोशी आ रही है। यह मर जाएगा। चंडिका, तुमने इसको कौन सा जहर खिला दिया है? बेकार के सवाल मत करो, वक्त कम है। बताओ आगे क्या करना है। रात का अंधेरा और गहरा होते ही ध्रुव तथा चंडिका अलग अलग रास्तों में इमारत में प्रवेश कर रहे थे। इस कमरे में अंधेरा है, यहीं से काम शुरू करना ठीक रहेगा। सबसे पहले काम नताशा को ढूंढकर समझाना है और समय कम है, इसलिए मैंने चंडिका को अलग अलग भेजा। अरे, ध्रुव ने पैर अंदर रखा और उसका पूरा शरीर पानी में घुसता चला गया। तभी ध्रुव के शरीर पर एक तेज झटका लगा। ये तो खारा समुद्र पानी है, यानी रोबो का अभी समुद्र से लगाव खत्म नहीं हुआ। ध्रुव तेजी से बाहर निकला। मेरे कॉलर के अंदर कुछ रेंग रहा है। अब तक ध्रुव की आंखें अंधेरे में देखने के अभ्यस्त हो चुकी थी। ओह, यह तो ईल मछली है, जिसे अपने शत्रु को करंट द्वारा विवश करने की क्षमता रखती है। शुक्र है कि इसने मुझ पर तेज करंट नहीं मारा, वरना यह तो घोड़े को भी बेहोश कर कोई अंदर आ रहा है। अभी अंदर कोई चीखा था, बत्तियां जली और दोनों की आंखें फैल गई। ध्रुव यहाँ पर और जिंदा! हे भगवान, क्या सॉलिड नमूना बनाया है। यह तो रावण का भाई लग रहा है और फुर्तीला भी है। तू क्रशर के हाथों से नहीं बचेगा। इसका एक बार ही मेरी खोपड़ी चकनाचूर करने के लिए काफी है, पर जो जितना बड़ा होता है उतनी ही जल्दी गिरता भी है। ध्रुव ने क्रशर की खोपड़ी को पूरी शक्ति से दीवार पर दे मारा।
कायदे से क्रशर को बेहोश हो जाना चाहिए था, पर हर काम कायदे से नहीं होता। ओए, इसका शरीर तो लोहे से ढला हुआ लग रहा है। अब तू ही मेरी मदद करना इल मछली। एक ही एक्शन में ध्रुव ने इल को पानी सहित क्रशर के कपड़े पर पलट दिया और कुर्द इल ने एक जबरदस्त झटका मारा और बेदम क्रशर इस बार अपने होश संभाल कर नहीं रख पाया, पर क्रशर की चीखों ने पूरी इमारत को गुंजा दिया और ध्रुव की उपस्थिति का पता सबको चल गया। लेकिन ध्रुव नताशा के साथ साथ ब्लैक कैट और प्लास्टो को वापस ले जाने का बीड़ा उठा चुका था। ध्रुव बंदूकधारियों के बीच घूमते ध्रुव पर नजर टिका पाना भी मुश्किल था। गोलियां बंदूकों से बाहर निकलना भूल चुकी थी। तभी एक कड़कदार आवाज ने ध्रुव के साथ हाथ थाम लिया। रुक जाओ कमांडो, वरना इस लड़की का भेजा फर्श पर बिखरा नजर आएगा। नताशा, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम चंडिका को भी नहीं पहचानती? नताशा अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलती। सुपर कमांडर ध्रुव, जब मैंने इसे समझाने की कोशिश की तो इसने भी मुझे यही जवाब दिया। ध्रुव, ट्रुप्स बांध दो इन दोनों को खंभों से। हा हा हा, देखा ब्लैक कैट, मैं दिमाग को कैसे कंट्रोल करता हूँ। अब तुम आगे का तमाशा देखती जाओ। रोबो की अदालत तुम दोनों को मौत की सजा सुनाती है, डेथ बाय बुलेट। नताशा, होश में आओ। अब पुलिस भी जान गई है कि तुम निर्दोष हो। तुमको फंसाने की स्कीम रोबो ने बनाई थी। चिल्लाती रहो ध्रुव, नताशा इस वक्त वही करेगी जो मैं चाहूंगा। रोबो यह दृश्य देखने में इतना खोया हुआ था कि वह ब्लैक कैट पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, जिसकी उंगलियां तेजी से कंप्यूटर सिस्टम के बटनों से फिसल रही थी। रेडी रोबो ट्यूब्स, निशाना साधो। 1 2 3। इस कंप्यूटर स्क्रीन पर एक एक करके लाइनें गायब हो रही थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर स्क्रीन साफ हो चुका था। फायर! एक बे आवाज चमक के साथ कंप्यूटर की स्क्रीन साफ हो गई। फायर! अरे यह मैं क्या कर रही हूं? नताशा की कड़कदार आवाज फिर से मुलायम हो गई। ट्रिगरों पर दबती उंगलियां ढीली पड़ गई। हम इन पर गोलियां चलाने क्यों जा रहे हैं? ये क्या हुआ? इन पर मेरा कंट्रोल खत्म कैसे हो गया? अरे मेरा कंप्यूटर सिस्टम फेल हो गया। तूने मेरा सिस्टम कैसे बेकार कर दिया? इसे तो सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामर रामन ही। मैं उसी कंप्यूटर रामन प्रोग्राम की बेटी हूं रोबो। क्या? हाँ रोबो, वही रामन जिसे तुमने बिजनेसमैन के रूप में रामांडा क्लब के स्विमिंग पूल के किनारे मिले थे। पर जब तुम्हारी उसकी असलियत जान गई तो तुमने उसको प्रोग्राम हथिया कर स्विमिंग पूल में डुबाकर मार देना चाहा। पर डैडी उस वक्त मरे नहीं थे, वे अस्पताल जाकर मरे। पर मरने से पहले उनको एक बार होश आया था और उन्होंने एक ही नाम लिया था, ग्रैंड मास्टर रोबो, आतंकवादी। उस वक्त मैं छोटी थी, जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग चल रही थी मेरी। पुलिस ने इस घटना को आत्महत्या का नाम दिया था। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मैं कानून की दीवारों से सिर मारती रह गई। कानून ने मुझे नफरत हो गई और मैंने बदला लेने की मशाल खुद थाम ली। तुमको तबाह करने की मेरी इच्छा आज पूरी होगी रोबो। मेरी कई सालों की तलाश आज खत्म होगी। तेरी तलाश के साथ खत्म होगी लड़की। रोबो को धोखा देने वाला आज तक जिंदा नहीं बचा। ब्लैक कैट के दिल में धधकती बदले की आग ज्वालामुखी बनकर फटी। दोनों ही एक दूसरे के लोगे प्यासे हो रहे थे और ध्रुव रोबो की तरफ बढ़ रहा था। इस बार रोबो मुझसे बचकर नहीं जा पाएगा। पर यह याद रखना ध्रुव, रोबो को अड्डा खत्म करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर रोबो की शारीरिक नुकसान पहुंचाने में पहले तुमको मुझसे टकराना पड़ेगा। ऐसा नहीं। अरे ब्लैक कैट! तभी ब्लैक कैट का बदन कॉरिडोर में जा गिरा और उसके पीछे पड़ा ग्रैंड मास्टर रोबो। तो ये लड़की तुम्हारी साथी है ध्रुव। तभी इसने तुमको लॉकअप के जिंदा छोड़ दिया और यहां आकर मेरा कंप्यूटर सिस्टम तबाह कर दिया। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते पर सिर्फ तबाही मिलती है रोबो। अगर मेरी तकदीर से तबाही लिखी है तो मैं तुम सबको तबाह करके ही जाऊंगा। बचो न चंडिका। गोलियों के बौछार अपना पराया कुछ भी नहीं देख रही थी और ध्रुव के रहते गोलियां ज्यादा देर तक शोर नहीं मचा सकती थी। एक सदी हुई किक ने रोबो को हथियार बेकार कर दिया और दूसरी किक ने उसे जमीन पर लाकर पटका। अब तेरी कोई चाल नहीं चलेगी रोबो। तेरे पर कट चुके हैं। रोबो के पर नहीं गिन पाएगा कमांडो। रोबो की मशीनी आंखें चमक उठी।
उफ, लेजर किरण। रोबो ने अपनी ताकत काफी बढ़ा ली है। रोबो की जब दूसरी आंख खुलती है तो प्रलय आ जाती है। प्रलय? वही जिसमें धरती पानी भर जाती है। रोबो ने खुद ही मुझसे अपनी हार का रास्ता बता दिया। अगले पल ध्रुव तेजी से एक तरफ भागा। चाहे कहीं भी भाग ले कमांडो, अब अपनी मौत से बचकर आज तू कहीं नहीं भाग पाएगा। ध्रुव भागकर एक्वेरियम वाले कमरे में घुस गया। अब तू नहीं बचेगा ध्रुव। क्रुद्ध रोबो की लेजर किरणें ध्रुव की तरफ लपकी, लेकिन ध्रुव के बजाय एक्वेरियम के शीशे पर जा टकराई। एक भयंकर छनाक हुआ और प्रलय आ गई। पानी का भीषण रेला इमारत के दरवाजे को तोड़ता हुआ बाहर बहने लगा। पानी के रेले के साथ हर चीज बहकर बाहर आ गई थी। नताशा, चंडिका, पर ब्लैक कैट कहाँ है पता नहीं। जब हम गोलियों के बौछार से बचकर उठे तो वह गायब हो चुकी थी। रोबो भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। अब किसी को ढूंढने का समय नहीं है, भागो यहां से। कुछ ही पलों बाद ध्रुव प्लास्टो को लादकर नताशा और चंडिका के साथ स्टार कॉप्टर की तरफ भाग रहा था। तुम ब्लैक कैट और रोबो को ढूंढने के लिए रुक क्यों नहीं रहे ध्रुव? इस पथरीली सतह के नीचे धधकते कोयलों की परत है चंडिका। जब एक्वेरियम का पानी उस तक पहुंचेगा तो भाप बनेगी और वह भाप नीचे से इतनी जोर का दबाव मारेगी कि यह पूरा इलाका उड़ जाएगा। ये सब होने वाला ही कुछ ही मिनट लगेंगे। ध्रुव का अंदाजा एकदम सही था। कुछ ही मिनटों में एक कर्णभेदी धमाका हुआ और पूरा इलाका धूल में बदल गया। पर तब तक स्टार हेलीकॉप्टर सुरक्षित आकाश में था। इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि ब्लैक कैट को ढूंढने के लिए हम रुक नहीं सके। एक दुश्मन के लिए अफसोस कर रहे हो ध्रुव? ब्लैक कैट दुश्मन नहीं थी नताशा। वह मुझे तभी पता चल गया था जब मुझ पर उसने पुलिस लॉकअप में बम दागा था। वह बम सिर्फ इतना शक्तिशाली था कि मुझे कुछ देर के लिए बेहोश कर सके। ब्लैक कैट का मकसद मुझे खत्म करना कभी नहीं था, पर रोबो को वह क्यों ढूंढना चाहती थी यह बात हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। ब्लैक कैट का मकसद अभी मरा नहीं था। मैंने चप्पा चप्पा छान मारा। रोबो की लाश बाकी लाशों में नहीं है। वह अभी भी मरा नहीं है और ब्लैक कैट भी अभी भी जिंदा है। हम फिर मिलेंगे रोबो, और फिर राजनगर में। वाह ध्रुव, तुमने हमेशा की तरह अपना वादा जान पर खेलकर निभाया। पर प्लास्टो अभी तक बेहोश है। उसको हमने क्या खिलाया चंडिका? एक कैप्सूल अंकल, जिसमें आधी बेहोशी की दवा थी और आधा था तेज लाल मिर्च का पाउडर, जो पेट में और गले में तेज जलन पैदा करता है। समाप्त। तो गाइस, कैसे लगे कॉमिक्स कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का घंटा भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगली एक शानदार कॉमिक्स में। थैंक यू।